बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत नूर की आयत व अनकिहुल अय्यामा मिनकुम, गैर शादीशुदा लोगों को निकाह के जोड़ में बांधो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और तुम्हारे ग़ुलामों में से जो कोई अच्छे शरीफ नफ्स नेक लोग हों, उनकी शादियां करवाने में उनके साथ ताउन करो। इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अगर वो गरीब होंगे तो ये ना सोचो कि शादी कर लेंगे तो खाएंगे कहाँ से, अल्लाह अपने फ़ज़ल के साथ उन्हें गनी कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वसी इल्म रखने वाला है। इस आयत के पहले लफ्ज़ अनकेहू पर मैं रुका था और मैंने इस बात पर तवज्जो दिलाई थी कि इस्लाम में कोई औरत, चाहे वो कुंवारी हो, चाहे वो मुतल्लका या बेवा हो, अपने निकाह की खुद मालिक नहीं है। उस औरत का वली उसके निकाह का फैसला करेगा। ये अलग बात है कि वली उसकी रजामंदी लेने का पाबंद है। वली अड़ेगा तो अदालत तक वली के खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है। अदालत वली बदल भी सकती है अगर कोई बुनियादी असबाब हो। तो ये बात हो गई। यहाँ ठहर कर एक दूसरी इस्लामी हक़ानियत की तरफ आपका इशारा मैं तवज्जो कराना चाहता हूँ कि इस्लाम निकाह का हामी है, बरखिलाफ ईसाइयत के, यहूदियत के, हिंदू मत के, दीगर अदियान में, दीगर दीनों में और मजहबों में अल्लाह तक पहुँचने के लिए दुनिया की ख्वाहिशात की, फितरत के तकाज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है, तब जाकर अल्लाह से मिला जा सकता है। ईसाई यूं ही कहते हैं। हमने सुना है कि ईसाइयों के गिरजों में अब भी दीन के लिए बास लोगों को वक्फ कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ये अल्लाह वाले हो जाते हैं उनके बकौल, क्योंकि इन्होंने इज़्दवाजी ज़िंदगी छोड़ दी, घरेलू ज़िंदगी छोड़ दी, तारिक दुनिया होकर रूहबानियत अपना के, दुनिया की नेमतों से, शादियों से अलग होके, दुनिया की लज्जतों से अलग होके फिर अल्लाह मिलता है, ये ईसाइयों को लगता है। इस नजरिए का रद्द है, इस नजरिए का रद्द है इस आयत में। और ये बताया गया है कि दुनियादारी की सारी मसरूफियात भरपूर तरीके से अपनाने के साथ साथ ही अल्लाह मिल जाता है। ये ईसाइयों के और यहूदियों के ज़ेर असर है। शायद यहूदियों में अब भी ऐसे हो। मौरखीन ने अब्बासियों के दौर में मुसलमानों की गुलामी का तज़किरा किया है। बड़े बड़े ओहदों पर यहूदियों को रखते थे और उनके राहिबों के लिए, उनके सूफियों के लिए, उनके अल्लाह वालों के लिए बड़े बड़े जंगल छोड़ दिए जाते थे। इन जंगलों में वो अल्लाह वाले रहते थे।
शायद उन्हीं ईसाइयों, यहूदियों और हिंदू लिबास नहीं पहनते। उनके जो मजहबी लोग होते हैं उनका जो लिबास होता है बड़ा मुज़हिका खेज होता है मर्द जनाने लिबास पहने हुए हैं, कंगन पहने हुए हैं, कांटे पहने हुए हैं, सारा जिस्म नंगा है, कमीज पहनी हुई ही नहीं है। अब ये चीजें हैं ये चीजें उनके नजदीक कुर्बे इलाही का सबब है। शादियां ना करो, ये फितरत का तकाजा है कि घर बसाया जाए, निगाहें नीचे रहती हैं, इज्जत और इफ़्फ़त महफूज रहती है। आप लोगों को इस तरह जमा करेंगे तो ज़ाहिर मुआशरे में फसाद पैदा होगा, चोरी छुपे अपने इज़्दवाजी ताल्लुकात कायम करने की सूरतें बनेंगी, कशिश पैदा होगी, गुनाहों का बाजार गर्म हो जाएगा। और उसी के ज़ेर असर हम मुसलमानों में भी कोई अल्लाह वाला बन जाए, वो कोई ज़हनी तवाज़ुन जिस बच्चे का ख़राब हो, हम देखते हैं लोग उसके गिर्द जमा हो जाते हैं, ये पहुंचा हुआ हो गया है, फलां अल्लाह वाला था, वो कुएं में उल्टा लटक के उसने चिल्ला किया, और फलां अल्लाह वाला था, एक पैर पर खड़े होकर उसने इतनी रातें गुजारी, और फलां अल्लाह वाला था, उसने, आज मैं सुन रहा था, उसने बगैर सेहरी और अफ्तारी के इतने 100 साल का रोजा रखा। एक मुसलमान, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान, मैंने नाम नहीं पढ़ा, इतने 100 साल का रोजा रखा। ये हिंदुओं के साथ रह रह के हमारे अंदर इस तरह की खुराफात आई हैं, जिससे मुसलमानों को यह तासुर मिला है कि तू अच्छा पहनेगा फिर तू अल्लाह वाला कैसे हो सकता है, तू बंगले में रहे फिर अल्लाह वाला कैसे हो सकता है, तेरी मार्केट हो, तेरा प्लाजा हो, तो करोड़ों रुपए कमाता हो, करोड़ों पति और सेठ हो, फिर तो अल्लाह वाला नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया जब तक बर्बाद ना हो उस वक्त तक आखिरत आबाद नहीं होती, और उस वक्त तक आखिरत आबाद नहीं होती। सूफियत का हमारे यहाँ जो नजरिया है ना, ये सूफ कहते हैं ऊन को, कहते हैं अल्लाह वाले जो होते थे ना, ये गर्मियों सर्दियों में ऊन का लिबास पहनते थे। अब भेड़ों की ऊन वैसे गंदी मंदी होती है, मैली कुचैली होती है, ताफुन उसमें फैल जाता है, फिर पसीना आए और मैल कुचैल उसमें जमा हो जाएगी। वो अल्लाह वाला हो गया है, इसलिए उसने काटन नहीं लगानी, उसने ऊन पहननी है, गर्मियों में ऊन, सर्दियों में ऊन। और सूफ जंगल के घास को भी कहते हैं अरबी लुगत में, जंगल में रहना है, ऊन उसने पहननी है, भूख लगेगी तो चारा खा लेगा, और बस ये क्या हो गया जी, ये इसकी लौ लग गई है। इन सारी खुराफात का रद्द है यहां। आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबासों में कॉटन पसंद था, मिस्री कॉटन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था, नफीस, और आप सफेद कपड़े को पसंद किया करते थे, आप सफेद कपड़े को पसंद आप फरमाया करते थे। माँ जी ने पूछा गया क्या करते थे घर में आकर, कहा आकर मिसवाक फरमाते थे, खुशबू से मुअत्तर रहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खाने में गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था, गोश्त खाया करते थे। राम भुनी हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतखाब मिलता तो आप इसे पसंद फरमाया करते थे। ये लज्जतें हैं दुनिया की, ये लज्जतें हैं दुनिया की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनाया है, इन्हें अपनाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो बहरैन के जब गवर्नर थे ना सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, काटन लगाई हुई है और खांसे तो बलगम आ गई, उसी काटन को मुंह के करीब किया और उसे मसल दिया और फिर मुस्कुराए और कहा कि बखिन बखिन, वाह भाई वाह अबू हुरैरा, तेरी किस्मत के क्या कहने। या ये आलम था कि तुझे रोटी का एक लुकमा भी नहीं मिलता था, अब तू थोकता भी काटन में है। तो गोया वो बताना चाहते हैं कि इस्लाम ने हमें आखिरत से पहले दुनिया की नेमतों से भर दिया है, इस्लाम ने हमें आखिरत से पहले दुनिया की नेमतों से भर दिया है। वो मैंने जिक्र किया होगा, बड़े अरसे से आ रहा हूं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वसूली करके लाए ना 5 लाख वसूली करके लाए। मदीने पहुंचे, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु मिले, हाँ जी क्या हाल अहवाल है, सरसरी तौर पर पूछा, हाँ जी क्या सूरत हाल है, कहा 5 लाख लाया हूं।
तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को यकीन नहीं आया कि यमन के बदुओं में से अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुर्रहमान बिन सखर 5 लाख की रकम गिन सके। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को इस बात का यकीन नहीं आया। कहा लगता है अबू हुरैरा थके हुए हो, जाओ आराम करो, आराम करने के बाद फिर मेरे पास आना, फिर हिसाब किताब करेंगे। फिर आए, हाँ आप बताओ कितनी वसूली करके रहे हो? कहा 5 लाख। 5 लाख अबू हुरैरा जमा करके आया? कहा हाँ मैं जमा करके आया। कहा कितने होते हैं 5 लाख बताओ? कहा 100,000, 100,000 सुम्मा 100,000, फिर 100,000 सुम्मा 100,000 सुम्मा 100,000 सुम्मा 100,000। तो हैरान हो गए उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये वक्त भी आना था अबू हुरैरा 5-5 लाख दिरहम गिनेंगे। तो इस्लाम तो प्रैक्टिकल दीन है, इस्लाम तो प्रैक्टिकल दीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेले हैं, आपने कुश्ती की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी दौड़ में शरीक होती थी, आप नेज़ा फेंकने के मुकाबले में शरीक होते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इर्मो बनी इस्माइल वाना बनी फुलानिन, ओ इस्माइल की औलाद तीर तुम भी चलाओ, मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूं और मैं भी नेज़ा फेंकूंगा, निशाना लगाऊंगा। दूसरी टीम बैठ गई, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह जिस टीम में हो उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? आपने फरमाया क्या हुआ? हाँ आपसे मुकाबला नहीं हो सकता। आपने फरमाया मैं दोनों टीमों की तरफ से हूं, तुम खेल खत्म ना करो, खेलो। दोनों टीमों की तरफ से मैं हूं। दोनों टीमों की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेले। ये नेज़ा फेंकने का मुकाबला था। प्रैक्टिकल जिंदगी है, प्रैक्टिकल जिंदगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर बसाए, आपने तिजारत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा पहना, अच्छा खाया, अच्छा पहनने, अच्छे खाने की तरगीब दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इस अनकेहू निकाह में पैवस्त कर दो, निकाह को आम करो, निकाह को फैलाओ, निकाह को आसान कर दो, निकाह के हवाले से ज़्यादा शर्तें न लगाया करो, निकाह के हवाले से तकल्लुफ़ात में न पड़ो, वलीमों के तकल्लुफ़ात में न पड़ो, हक़ के मेहर में मुग़ालात ना किया करो, इजाफी फालतू शर्तें ना लगाई करो। ये सारा कुछ जो है ये इसलिए है कि इस्लाम ये कहता है कि तू अच्छी दुनिया जिएगा अगर तू अच्छा मुसलमान हो। अच्छा इसी की बरकत थी ना प्यारे भाइयों, इसी की बरकत थी। अब तो ये बातें खैर रह गई हैं, वरना दुनिया ने सही तरीके से जीना मुसलमानों से सीखा है। ये सर्कुलर रोड है ना, जो मेन सड़क के साथ पैदल चलने की जगह और उसके बाद कुछ इहाता छोड़ देना और पीछे घर बनाना, ये नजरिया है ना जो ये इस्लाम ने दिया है। 9 हाथों का नजरिया इस्लाम ने दिया है। जमे तिरमिज़ी में आता है कि जब घर बनाओ तो 9 हाथ जगह छोड़ दिया करो। अब 9 हाथ ये छोड़ रहा है, 9 हाथ वो छोड़ रहा है। सड़क खुली छोड़ी गई है तो घर कितने बड़े बनेंगे? घर कितने बड़े बनेंगे? 9 हाथ तो यूं समझिए कि कोई 12-13 फीट ये छोड़ रहा है, 12-13 फीट ये छोड़ रहा है। ये हिंदुआना मिजाज था ना। वो हमारे यहाँ जनाजे भी जाते हैं तो रस्सियों में बांध के लटका कर ले जाते हैं कि 4 पाई जाने का टाइम की जगह नहीं होती। ये हिंदुआना मिजाज था, घुटन 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 करके दुनिया, दुनिया को छोड़ दो, दुनिया के जरिए तो अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते, वगैरह वगैरह। इस जाहिलियत का खात्मा किया है इस्लाम ने। बुइस्तु बिल हनीफियत समहा, बुइस्तु बिल हनीफियत समहा, मुझे नरमियों वाले, वुसअतों वाले, आसानियों वाले दीन के साथ अल्लाह ने भेजा है। निकाह को आम किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बाजार आबाद हुए, तिजारतें फैली, अरबों में अजमों में मुसलमान फैल गए, इनके ज़रिए दीन इस्लाम फैला। तो रहबानियत का रद्द है इस आयत में। अनकिहुल अय्यामा मिनकुम, मिनकुम का जो लफ्ज़ है अपने लोगों में से, इसका तकाजा ये है कि उम्मत मुस्लिमा में कोई फर्द भी शादी के बगैर ना रहने दो। अपने लोगों में से यानी मर्दों में, औरतों में जिसकी शादी का, निकाह का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा, उसके साथ खड़े हो जाओ, उसका वलीमा अपने जिम्मे ले लो, उसके खर्चे अपने जिम्मे ले लो, उसके लिए रिश्ता देखो भालो,
उसका घर बसवाओ। और ऐसे ही किया करते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ही किया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुलैबीब का वाक़या आपके सामने है। काले स्याह रंग का हबशी है, अकेला मस्जिद नबी में मतलब सुफ़ा के मदरसे में रहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलैबीब से पूछा शादी करोगे? कहा आपका हुक्म है तो कर लूंगा, लेकिन मुझे रिश्ता कौन देगा? हबशे का काले स्याह रंग का बंदा, रिश्ता कौन देगा? आपने फरमाया मैं कोई बंदोबस्त करता हूं। एक घर में भेजा, पैगाम भेजा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर रिश्ता हो गया और जुलैबीब की खैबर में शहादत भी हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रबिया बिन काब का वाक़या बड़ा मशहूर है। रबिया कहते हैं मैं दिन को भी रसूलुल्लाह के साथ रहता था और ये दिल में खटका रहता था कि रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलें, कोई काम हो, उस वक्त तो सब सोए हुए होंगे, तो कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करेगा। इस इंतजार में मैं घर के बाहर बैठा रहता था कि कोई काम हो, रात को काम पड़े तो कम अज कम मैं खिदमत कर सकूं। एक दिन आप बाहर निकले, मैं बैठा हूं। आपने कहा यहां क्यों बैठे हो? मैंने कहा इसलिए बैठा हूं, मैं तो बैठा करता हूं। आप खुश हुए। आपने फरमाया कि रबिया शादी करोगे? कहा अल्लाह के नबी मामलात में खलल हो जाएगा। कहा नहीं, कर लो शादी। कहा ठीक है, आपका हुक्म है तो मैं कर लेता हूं। रबिया रजी अल्लाह तआला अन्हो की शादी हुई और मुहद्दिसीन कहते हैं कि रबिया के वलीमे के लिए जो खाना बनाया गया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में बनाया गया रजी अल्लाह। रबिया के वलीमे के लिए जो खाना बनाया गया वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बनाया गया। और कबीला असलम से ताल्लुक रखते थे। असलमी सरबराह से कहा कि भाई 2 बकरियों का इंतजाम करो, रबिया का वलीमा करना है। रबिया का बकरियों का उधर से इंतजाम हो गया, रोटी का रसूलुल्लाह के घर से इंतजाम हो गया, रबिया का घर बस गया। रबिया का घर बस गया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस तरह की जिंदगी दी है, इस तरह की जिंदगी गुजारी है। लेकिन हम हिंदुओं के साथ रह रहे के बड़ा अरसा हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ रहे, फिर ईसाइयों के जेर असर और यहूदियों के जेर असर उन्होंने हमारी तरक्की हमारे हाथ से ले ली। हमारे बुजुर्गों के तर्जमे अपनी जुबानों में करके, नाम दूसरे दे दे के, शहरों के नाम बदल बदल के, जोग्राफी की कैफियतें बदल बदल के, सारी इनकी कमाई अपनी झोली में डाल के दगा किया और वो तरक्की के इस वक्त सरबराह हो गए और मुसलमान तखल्लुफ में जा पड़े। वरना दुनिया को सलीके से जीना सिखाया ही मुसलमानों ने था। ये इस्लाम की रोशन ख्याली थी, ये इस्लाम की रोशन ख्याली थी। तो अनकिहुल अयामा मिनकुम, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की बड़ी आल थी, औलाद, पोते, नवासे, बहुत कुछ था। तो जो कोई बच्चा भी बुलूगत की उम्र को पहुंचता तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसे बुलाते, उसे आमादा करते और उसके रिश्ता कर देते थे, उसका रिश्ता कर देते थे। सच्ची बात यह है कि निकाह को अगर हम मुश्किल ना बनाते ना तो हमारी इतनी परेशानियां होती भी ना। अब स्टेटस बनाते बनाते, मेयार बनाते बनाते 35 से 40 साल हो जाते हैं, 35 से 40 साल। अब बंदा परफेक्ट हुआ। अब ज़ाहिर 35 से 40 साल का है और माशाल्लाह उसके पास कोठी भी है, उसके पास कार भी लंबी सारी है, तो ये रिश्ता लेता है 18 साल का, 20 साल का। अब बाबा बच्चे के साथ जब रहता है तो मिजाज में टकराव करना होता है ना। बाबा 60 साल का होता है और ये 8 साल के बच्चे की उंगली पकड़े हुए होता है, ये मेरा बच्चा है। बच्चा बाबे के मिजाज पर जब आएगा उस वक्त बाबा जा चुका होगा। कंप्रोमाइज तो हो गया, पैसे के जोर पर वगैरह वगैरह के जोर पर हो गया कंप्रोमाइज, लेकिन वो जो घरेलू राहत है, जो खुशी है, जो अपनाइयत है, जो मकसद है मस्कन का, सुकून की जगह, वो बात तो मुयसर ना आई ना, वो बात तो मुयसर ना आई। हमारे साथ पढ़ते थे अपना, यहाँ हिंदुस्तान की रियासतों के लड़के हमारे साथ पढ़ा करते थे, तो उनका कहना था कि भाई हमारे मुल्क में तो अगर बंदा 20 साल को पहुंच जाए और उसकी शादी ना हो तो उसी शक की निगाह से देखते हैं, वो कहते हैं कि कोई रोला है इसमें, इतनी देर कर दी इसने शादी में। तो मैं कहा इतनी जल्दी की क्या? वो कहता है हम इसी तरह ही होते हैं और हमारे पोते जवान हो चुके होते हैं, हम नौजवान होते हैं, बिल्कुल कोई मोहताजी नहीं होती और हमारी नस्लें जवान हो चुकी होती हैं।
अब जिसकी 40 साल की उम्र में शादी होगी, जिसकी 40 साल की उम्र में शादी होगी, अगर वो 60 साल जिए तो 20 साल, 60 साल जिए तो 20 साल। ना ये स्कूलों की ड्यूटी दे सकता है, ना ये कोई और ड्यूटी दे सकता है। इसके मिजाज में जो मतानत, जो संजीदगी, जो फिक्र, जो बीमारियां लायक हो गई हैं, वो इसके घर के साथ मैच ही नहीं करती हैं। जो इसके साथ बंधा हुआ है उसे ये लगता है कि मैं वहां खुश था और यहां तो मुझे मुसीबत के साथ वाबस्ता हो, तो मुश्किलात पैदा होती हैं, मुश्किलात पैदा होती हैं। इसलिए ये फितरत तकाजा करती है कि कम उम्री में बाकी खाएगा पिएगा कौन, खाने पीने का रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जिम्मे लिया है। अनकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम। और निकाह के मामले में पढ़ने में ये देख लिया करो कि जिसकी साथ शादी की सिफारिश कर रहे हो, जिसके लिए जा रहे हो, जिसके लिए रिश्ता मांग रहे हो, जिसमें दरमियान का सालसी किरदार अदा कर रहे हो, बंदा ठीक हो। बदकारों के साथ ना बांध दो, शराबियों के साथ ना बांध दो बच्चियों को, बेदीनों मुल्हिदों के साथ ना बांध दो बच्चियों को। जो मेयार देखना है, मेयार दीन का देखना है। वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम, जिनमें सलाह देखो, ये जिस्मानी सलाह भी है, ये ईमानी सलाह भी है, ये सलाहियतें भी हैं। मिन इबादिकुम व इमाइकुम। अल्लाह गुलाम की शादी कर देंगे, गुलाम तो खुद गुलाम है, ये क्या रोजी रोटी का बंदोबस्त करेगा? जो कमाता है मालिक को ला के देता है, इसकी शादी करें तो 2 गुलाम जमा हो जाएंगे, फायदा क्या है? अल्लाह ने फरमाया इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, तुम फिक्र न करो, रोजी मैं देने वाला हूं। शादी अमीरी की वजह है, इस आयत में बताया गया है। शादी रोजी का सबब है, इस आयत में बताया गया है। शादी रोजी का सबब है, इस आयत में बताया गया है। इन यकूनु फुकरा, अगर वो फकीर होंगे जिन्होंने शादी की, युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह ताला अपने फजल से उसे अमीर कर देगा। अल्लाह ताला अपने फजल के जरिए उसे अमीर कर देगा। और यही देखा गया है। और पुराने वक्तों में जब बच्चे बेकाबू होते थे ना, हर किसी से लड़ता है, झगड़ता है, बदतमीजी करता है, गलत यारानों में पड़ गया है, माएँ सर जोड़ के बैठती, बुजुर्ग सर जोड़ के बैठते कि बच्चा बेकाबू हो गया, क्या करें? क्या मशवरा देते थे? वो कहते थे इसकी शादी कर दो। होता था ना ये, और ये खूबसूरत इलाज था, ये खूबसूरत इलाज था। इस पर जिम्मेदारी पड़ेगी, टाइम पर घर आना, टाइम पर घर से जाना, ड्यूटी पर जाना, खर्चा पूरा करना, राशन ले आना, बच्चा बीमार है दवाई लेने के लिए जाना, जब इस पर जिम्मेदारियां पड़ेगी ये बंदा बन जाएगा, वरना ना इसकी। और इसी तरह है, हकीकत यह है, एक नौजवान है जिसकी शादी नहीं हुई, डिग्री शिग्री उसके पास है, वो फैक्ट्री में जाता है कि जी मुझे जॉब दो, वो पूछते हैं शादी हुई या नहीं हुई, वो कहेंगे अच्छा तनख्वाह तुझे देंगे 18,000 रुपए। दूसरे शख्स से वो कहता है कि मेरी शादी हो चुकी है, मकान मेरा किराए का है, बच्चे मेरे 4 हैं, मुझे जगह दे, तो उसे 18 देगा। उसी काम पर अगर मालिक अल्लाह के डर वाला होगा तो वो कहेगा भी तेरी 30 से ज्यादा तनख्वाह बनती है, क्योंकि तेरे ऊपर तो जिम्मेदारी है। ये तो जिद भी नहीं कर सकता है, इसकी सिगरेट फूकने के लिए इतने पैसे काफी हैं, इसके कामकाज के लिए इतने पैसे काफी होंगे, तो करना क्या है? और ये फितरत है रिज्क की कि जितना बोझ बनता जाएगा उतना बोझ बंदा उठाता जाएगा, उतना बोझ बंदा उठाता जाएगा, क्योंकि इसकी तकदीर में अल्लाह ने जो रोजी लिखी है वो अकेले ये ले रहा है। उसकी बीवी की तकदीर में जो रोजी अल्लाह ने लिखी थी वो ले रही थी। अब जब घर में दोनों इकट्ठे हो गए तो उसका रिस्क भी आ गया और इसका रिस्क भी आ गया, 2 बंदों का रिस्क इकट्ठा हुआ, फिर औलाद आई तो औलाद का रिस्क इकट्ठा हो जाएगा। एक घर के अंदर 6 बंदे हैं तो वहां रोजी के 6 चश्मे खुल गए, वहां रोजी के 6 चश्मे खुल गए। इसलिए निकाहों को आम करने का यहां पैगाम है। और निकाहों को, अगरचे वो रिवायत कमजोर है जिसमें ये कहा गया है कि जी बंदा आया, उसने कहा रोटी पूरी नहीं होती, हमने कहा शादी कर, वो फिर आया रोटी पूरी नहीं होती, कहा और कर, आखिरी जब उसने की तो फिर रोटी पूरी होने लग गई।
नहीं, ये तो ठीक नहीं है, लेकिन बहरहाल आयत में जो माना है, जो इशारा है, वो यही है। बल्कि आयत में जो लफ्ज भाइयों इस्तेमाल हुआ है ना, वो शादी बमाना अमीरी इस्तेमाल हुआ है। मेरे साथ आप गौर करें, टाइम हो गया है। अल्लाह ने कहा इन यकून फुकरा, शादी करने वाले शादी कर लें। अल्लाह वो तो गरीब है, अल्लाह ने कहा वो शादी करें, युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, वो शादी कर लें, अल्लाह अपने फजल से उन्हें अमीर कर देगा। तो यहां अमीरी का लफ्ज शादी के मुतबादिल इस्तेमाल किया है अल्लाह ने। इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अगर ये फकीर होंगे तो अल्लाह अपने फजल के साथ इन्हें अमीर बना देगा। अल्लाह अपने फजल के साथ इन्हें अमीर बना देगा। और फिर ये अमीरी दुनिया की भी है और आखिरत की भी है। असल में हम तो बड़ी महदूद निगाह से देखते हैं ना। कोई बंदा अगर उसकी ज़ौजा फौत हो जाए या किसी औरत का खामद फौत हो जाए और शादी की बात हो तो कहते हैं इसे क्या आग लगी हुई है। हम महदूद सोचने वाले लोग हैं, क्यों ये शादी करता है। ये हम निकम्मों की ये इस तरह के जुमले होते हैं, पागलपन और जहालत के जुमले। शादी इसलिए तो होती नहीं है इसलिए आपको नजर आती है। ये तो सदका जारिया है, औलाद नस्ल छोड़ जाते हैं। आप कितना अरसा, 100 साल आपको जिंदगी अल्लाह दे, 80 साल होती नहीं, आपके जाने के बाद आपकी नेकी की फैक्ट्री तो पीछे आपकी औलाद है, आपकी औलाद है। अब वो ज्यादा होगी तो नेकियां ज्यादा होंगी, वो कम होगी तो नेकियां कम होंगी। वो जितनी ज्यादा हो उतनी इन्नी मुकाफिरुन बिकुमुल उमम तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, खुशी से बसने वाले घरों में रिश्ते भेजा करो, रिश्ते किया करो। मोहब्बतों के साथ रहने वालों में रिश्ते भेजा करो, रिश्ते किया करो। और ज्यादा औलादों वाले खानदानों में रिश्ते किया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नी मुकाफिरुम बिकुमुल उमम, मुझे बड़ी खुशी होगी क़यामत वाले दिन कि मेरी उम्मत बहुत ज्यादा है। उम्मत बहुत ज्यादा इस तरह तो नहीं होगी कि 40 साल के बाद शादियां होती रहें और फिर 2-2 बच्चे हों, इस तरह तो नहीं होगी ना ज्यादा उम्मत ज्यादा तो इस तरह होगी कि अवाइल उम्री में और दीन की बुनियादों पर शादियां हो, शादियां आसान हो, उनमें तकल्लुफात ना हो, उनमें मुश्किल ना हो। साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 15 बच्चों का तज़किरा किया है इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस बेटे के लिए दुआ की थी ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसका नाम अब्दुल्ला रखा और गुड़ती आपने लगाई, इसके 9 बच्चे उलमा थे। इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह ने उनके नाम लिखे हैं। 9 बच्चे उलमा थे, इब्न हजर रहमतुल्लाह ने उनके नाम लिखे हैं। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब वफात हुई 90 से ज्यादा औलाद उन्होंने छोड़ी और 100 से ज्यादा वो थे जो उनकी नस्ल में दफन हो चुके थे। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को दुआ दी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब हम पहले स्टेटस बनाते रहते हैं, जब उस स्टेटस को पहुंचते हैं फिर हमारे स्टेटस का कोई नहीं रहता। और हमारे यहाँ शादियों में बड़ी रुकावट यही है, तालीम रुकावट है, स्टेटस रुकावट है, अमीरी रुकावट है, खानदान रुकावट है। खानदान रुकावट है। पहले हम जैसा कोई नहीं होता, इसलिए हम अपने जैसा तलाश करते रहते हैं। जब हम सबसे ऊंचे हो जाते हैं फिर हम जैसा कोई रहता नहीं है, और जो हम जैसा होता है वो हमें कबूल नहीं करता। हम बुढ़े हो चुके होते हैं, अब हमें कोई कबूल नहीं करता है। नतीजा ये निकलता है कि आखिर में जाकर जब अपनी मामलात में पेचीदगियां पैदा होती हैं फिर बंदा उसी कंप्रोमाइज पर आता है जिस कंप्रोमाइज पर 20 साल पहले आता ना, तो आज इसकी औलाद भी जवान होती, अब उसी कंप्रोमाइज पर आता है। चौकीदार से शादी हो रही है, चपड़ासी से शादी हो रही है, फलां से शादी हो रही है। तो ये हमारे अपने डाले हुए रोले हैं जिसकी वजह से हम उलझनों का शिकार हैं। अल्लाह ताला जो कुछ कहा है सुना है अमल की तौफीक दे। सुभान अल्लाह।